अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद आसिफ महमूद ऑनलाइन नोट सीरीज में आपके साथ हाजिर है। लास्ट लेक्चर में पेयरिंग स्कीम ऑफ केमिस्ट्री हमने की थी, सेकेंड ईयर की हमने स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसका स्टार्ट करेंगे 7 चैप्टर से, क्योंकि 7 चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल इसके 16 चैप्टर हैं। सेकेंड ईयर में आप लोग टोटल 16 चैप्टर पढ़ेंगे। 1 से 6 जो है वो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं। 1 से 6 इनऑर्गेनिक इसमें केमिस्ट्री में जो सेकेंडरी केमिस्ट्री है इसमें आप लोग बहुत डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ेंगे। 4 to 6 आप ब्रांचेस इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे जो मेन पोर्शन आपका है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 50 to 60% पेपर आ जाता है। मोस्टली देखा गया 60 भी आ जाता है, 65 भी आ जाता है। मोस्टली जो पेपर है वो आपका आता है 60 इसमें ऑर्गेनिक पोर्शन में। ऑर्गेनिक पोर्शन आपका नहायत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ज़्यादा जोर ऑर्गेनिक, क्योंकि ऑर्गेनिक थोड़ी सी मुश्किल भी है तो उसमें करने में टाइम भी लगता है, तो इसलिए ज़्यादा कोशिश करें ऑर्गेनिक वाले क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छी तरह करने की, क्योंकि जिस बच्चे का ऑर्गेनिक क्वेश्चन अच्छा होता है वो मार्क्स अच्छे अचीव करते हैं, क्योंकि यही बेस है आपकी। फर्स्ट ईयर के पेपर आपके हुए नहीं हैं, उसमें प्रमोट कर दिया गया आपको सेकेंड ईयर में। अब आपने सारा जोर लगा देना है सेकेंड ईयर में, क्योंकि सेकेंड ईयर की बेस पे आपके फर्स्ट ईयर के नंबर मिलेंगे और उसी बेस पे आगे फर्दर आपका एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी में। तो इसलिए सेकेंड ईयर जो है ये बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट क्लास है। इस पर जितना जोर लगा सकते हैं लगा दें। इस पर पता चल जाए कि आपने जो पहले नहीं भी पढ़ा और आप पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है हो गया। चलते हैं आप इसकी जानब, इंट्रो की जानब। फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमने आज 7 चैप्टर स्टार्ट किया, क्योंकि ऑर्गेनिक का पोर्शन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आज फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट में लिया है। सबसे पहले हम इसको इंट्रो को देख लेते हैं। अब इसका इंट्रो क्या है? अब इसमें सबसे पहले ये आता है ये फंडामेंटल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हम ऑर्गेनिक से स्टार्ट करेंगे। ऑर्गेनिक क्या है? बेसिकली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये एक लिमिट, पहले ये कंसिडर किया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना ये लिविंग थिंग से आती है। इसको इंडस्ट्री में इसको आगे फर्दर लैब में तैयार नहीं किया जा सकता। ये काफ़ी देर तक यही थ्योरी रही, क्योंकि हर साइंटिस्ट यही समझता था कि हर चीज़ नेचर से है, लैब में कोई चीज़ तैयार नहीं हो सकती। लेकिन फर्दर जब साइंस और तरक्की करती गई तो चीज़ें और सामने आती गई, तो उसी तरह साइंटिस्ट ने इसको ये भी इंट्रोड्यूस कर दिया कि आया कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये सिर्फ और सिर्फ नेचर के अलावा लैब में भी तैयार हो सकती है। हम इसको, ये तो आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया, अब हम मज़ीद इसको अच्छी तरह डिटेल में पढ़ भी लेते हैं। सबसे पहले जी इंट्रो।
सर 200 से 300 साल पहले, यानी बहुत कुछ अरसा पहले, 200 से 300 साल पहले ये तस्वर किया जाता था जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत मुख्तलिफ है, ठीक है, क्योंकि अपने ओरिजिन, ड्यू टू ओरिजिन एंड प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टीज और ओरिजिन की वजह से ये डिफर था। किसकी वजह से? ओरिजिन और प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक से अलग तस्वर किया जाता था। मैंने आपको ओवर में बताया कि ये पहले कंसीडर यही करते थे कि ये नेचर से बना हुआ है, ठीक है, क्योंकि अब ऑर्गेनिक कंपाउंड की पहले डेफिनेशन क्या थी? ये ओल्ड डेफिनेशन जो 200 से 300 साल पहले कंसीडर की जाती थी वो हम देख लेते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो था ये लिविंग थिंग से ऑब्टेन किया जा सकता था 200 से 300 साल पहले, ये थ्योरी थी। फॉर एग्जांपल बटर और चीज, सिल्क वगैरह, ये थी इसकी पुरानी डेफिनेशन जो बहुत पहले कंसीडर की चुकी है। उसके बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब इनऑर्गेनिक इसके उल्ट थी जिसको हम लिविंग से तैयार नहीं कर सकते। दे कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग, नॉट दे कैन नॉट ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग थिंग, ऑब्टेन फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। मिनरल्स, ठीक है, इसमें ये बेसिक डिफरेंस था कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग थिंग से तैयार होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड नॉन लिविंग से तैयार होते हैं, मिनरल वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड में थी। ये इसलिए इम्पोर्टेंट थी क्योंकि इसमें वाइटल फोर्स थ्योरी की अहमियत बहुत ज़्यादा है। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी जी, ये किसने दी थी और ये क्या थी, ये हम डिस्कस कर सकते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी एक साइंटिस्ट था जैकब बर्जीलियस। जैकब बर्जीलियस ने यह थ्योरी दी थी, वाइटल फोर्स थ्योरी। उसने कहा था कि वाइटल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, इनको लेबॉर्ट्री में तैयार नहीं। इसने कहा था जी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से बनाए जा सकते हैं, इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड से तैयार नहीं कर सकते। ये इसकी थ्योरी थी। मतलब इससे कहा था जो आपस में बॉन्ड होते हैं ना, तो उनमें वाइटल फोर्स थ्योरी है, और इस वजह से ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि वो किसी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से पैदा बनाए जा सके। लेकिन अब इस थ्योरी को भी बाद में रिजेक्ट कर दिया। ये थ्योरी बेसिकली क्या थी? ये थी कि बर्जीलियस ने स्पेलिंग क्या है देख लीजिएगा, हो सकता है ये गलत में, बर्जीलियस। अब इसने कहा था जी ऑर्गेनिक कंपाउंड
only within the only within the living thing. And cannot obtain from inorganic material. इसमें जी विद इन द लिविंग थिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार किया जा सकता है, और किसी भी तरीके से इनऑर्गेनिक से हम इस मटेरियल को तैयार नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। इस थ्योरी को रिजेक्ट करने वाले साइंटिस्ट थे वुलर, फ्रेडरिक वुलर। वुलर पहले भी कुछ थ्योरीज दे चुका था, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मुफीद साबित ना हुई। जो उसने वाइटर फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट करके एक इंतहाई हैरत अंगेज थ्योरी थी। उसने अमोनियम साइनाइड को लेके यूरिया तैयार किया था, क्योंकि आपको पता है अमोनियम साइनाइड जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जब एक इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक तैयार हो गया तो ये सारी जो थ्योरीज थी जो 200-300 साल पहले ये मानी जाती थी वो सारी रिजेक्ट होगी, उनकी अहमियत कम होना शुरू होगी। क्योंकि जब उसकी अहमियत कम होना शुरू होगी फिर उस पर वर्क करना शुरू हुआ कि हो सकता है अगर यूरिया तैयार हो सकता है तो बहुत सारे और भी एलिमेंट तैयार हो सकते हैं, जो उसके बाद हुए। अब आप देखते हैं कि वुलर कौन था और वुलर ने क्या किया। वुलर एक बेसिकली जर्मन साइंटिस्ट था जिसने अमोनियम साइनाइड के थ्रू यूरिया को तैयार किया था। बेसिकली अमोनियम साइनाइड जो है ये यूराइन मैमल्स का सोर्स था जिससे उसने यूरिया को तैयार किया था। अमोनियम साइनाइड जर्मन साइंटिस्ट। ये यूरिया का स्ट्रक्चर फार्मूला है। ये जो यूराइन मैमल से इसने लिया था। फ्रॉम अमोनियम साइनाइड। शायद कुछ ऐसे इसका फार्मूला। अमोनियम साइनाइड उसने लिया, अमोनियम साइनाइड को उसने गर्म किया और अमोनियम साइनाइड को गर्म करने के थ्रू उसने यूरिया तैयार किया। जो यूरिया की
जब यूरिया दराफ्त हो गया, यूरिया को डिस्कवर कर लिया गया, तो यूरिया के बाद वाइटल फोर्स बिल्कुल रिजेक्ट होगी। इसलिए वाइटल फोर्स को रिजेक्ट करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था वुलर। ये एक MCQ भी आया हुआ है बोर्ड के एग्जाम में कि हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी, हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स को किसने रिजेक्ट किया था? तो उसका आंसर है फ्रेडरिक वुलर, एक जर्मन साइंटिस्ट था। ये इसमें यूरिया क्या है, ये बेसिक सा इंटरव्यू था, इंट्रो सॉरी बेसिक था। ये था हमारा बेसिक सा आज सा इंटरव्यू, सॉरी ये बेसिक, ये मैंने आपको बताया बेसिक जो हमारा इंट्रो है वो क्या था। तो उसके बाद ये ऑर्गेनिक में क्या हमने पढ़ा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बैकग्राउंड क्या था। अब हम डिस्कस करें ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की मॉडर्न डेफिनेशन क्या है और मॉडर्न प्रोसीजर क्या है, मॉडर्न में उसको क्या अहमियत हासिल है, मॉडर्न में कौन से ऐसे एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हम लोग सिर्फ डिस्कस करते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, नहीं, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी और भी एलिमेंट कुछ हैं जिनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और जिन कुछ ऐसे भी एलिमेंट जिनमें कार्बन मौजूद होता है लेकिन फिर भी वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना, उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मिलती हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इस वजह से उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड में रखा गया। इनऑर्गेनिक कंपाउंड द एलिमेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो एलिमेंट इंक्लूड है ना वो हम देख लेते हैं जी। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और हेलोजन जो एलिमेंट्स हैं, ये चंद एक एलिमेंट्स हैं। फास्फोरस भी सॉरी है, फास्फोरस इसमें ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम डिस्कस करते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड में इसमें जो कार्बन जो है एक एसेंशियल एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कार्बन जो है क्या है, एक एसेंशियल एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इसके अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और हेलोजन जो सारे हैं इनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और इनको हम कहते हैं जी ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके अलावा कुछ ऐसे भी जो मैंने आपको कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हैं जिनमें कार्बन तो मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है, लेकिन फिर भी वो क्या है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसा कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे करता हूँ कि वो कौन से एलिमेंट है कि ये क्यों और इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड में रखा गया। हालांकि मैंने पहले बताया भी है इनको क्यों कर, ये कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप है, ठीक है,
इनको क्यों इनऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हम डिस्कस करते हैं। अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको प्रॉपर इसका बता दूँगा। अब हम देख लेते हैं ये मॉडर्न डेफिनेशन क्या है, जो आज की डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। Branch of chemistry we deal अब हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि हाइड्रोकार्बन क्या होता है। मैट्रिक में आप हाइड्रोकार्बन को थोड़ा पढ़ गए हैं, उसमें थोड़ा हम डिटेल में कर लेंगे। इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन है। तो इसमें मैंने आपको आज का टॉपिक था, इसमें मैंने बेसिक्स आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रो दिया, जिसमें मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑल डेफिनेशन, इसमें आप सब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक था उसका क्या रिलेशन था, इनऑर्गेनिक, उसके बाद वाइटल फोर्स थ्योरी एंड एल्बिडो। इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं वो आ सकते हैं, डिफाइन वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, जो क्वेश्चन आ सकता है, नोट कर लें आप। व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी एंड हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ये क्वेश्चन आ सकता है। और उसमें मैंने आपको बताया कि इसमें ऑलरेडी इस फर्स्ट पेज इंट्रो में एक MCQ आया हुआ है कि वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया। इसका आंसर है वुलर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। खुदा हाफिज़।